अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध अब विश्व युद्ध बनता जा रहा है। सेंट्रल एशिया के इस जंग में अब 2 देश नहीं बल्कि 6 दुश्मन शामिल हो गए हैं। सीधे वॉर जोन से आज की रिपोर्ट दिखाएंगे, अजरबैजान और आर्मेनिया का क्रोध दिखाएंगे। लेकिन आज इस युद्ध में बहुत बड़ा हुआ है। क्या हुआ है देखिए। रूसी हथियार और भयंकर होगा वार। सरहद की लड़ाई बड़े शहर में कयामत लाई। तुर्की का छल, आर्मेनिया का क्रोध, पुतिन लेने वाले हैं एटमी प्रतिशोध। कहां हुआ कब्जा, कहां हुआ अटैक? वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भिड़ गए 6 देश, अब बस वर्ल्ड वॉर शेष। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, फ्रांस, ये वो 6 देश हैं जो अब सेंट्रल एशिया में चल रहे कातिल वॉर में सीधे सीधे शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस महायुद्ध में शामिल हो रहे देशों का सिलसिला यहां रुका नहीं है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी तुर्की और रूस जैसी थर्ड पार्टियों को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने तुर्की और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है, हमने सीरिया के लड़ाकों को सीरिया के युद्ध क्षेत्र से लीबिया तक जाते हुए देखा है। इससे अस्थिरता, अशांति, संघर्ष, लड़ाई बढ़ रही है, शांति भंग हो रही है। आगे आपको बीते 24 घंटे की सिलसिलेवार वॉर रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजिए कि अब आर्मेनिया भी सीज फायर चाहता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अजरबैजान और आर्मेनिया से युद्ध खत्म करने को कहा है, लेकिन अब उस शैतान तिकड़ी को पहचानिए
जो इस युद्ध में केरोसिन डाल रहा है। समझिए वो कौन सा खतरनाक षड्यंत्र है जो सेंट्रल एशिया को शांत नहीं होने देना चाहता। भले ही ये दहला देने वाला युद्ध हिंदुस्तान से 4000 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी भारत के दुश्मनों की ही नापाक डील है। इस षड्यंत्र के पीछे दुनिया के बड़े हिस्से को इस्लामिक स्टेट बनाने की घातक तैयारी है। ये दुनिया के अमन चैन के खिलाफ चीन और कट्टर इस्लामिक सोच वाले देशों का खतरनाक गठबंधन है। जिनपिंग दिन रात वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए ड्रैगन ने अमेरिका के दुश्मन देशों को इकट्ठा कर लिया है। वो चीन ही है जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे इस्लामिक मुल्कों को मोहरा बना रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान और टर्की सीधे सीधे शामिल हो रहे हैं। सीरिया तक ने ढूंढ कर ISIS के आतंकी जंग में भेजे। ISIS के ये वो आतंकी हैं जिन्होंने सीरिया और इराक में चुन कर सिया समुदाय की महिलाओं और बच्चों तक की बर्बर हत्याएं की थी। अब इस्लामिक आतंकियों को आर्मेनिया की क्रिश्चियन आबादी के खिलाफ उतारा गया है। अब देखिए इन्हीं आतंकियों की मदद से अजरबैजान ने वॉर जोन में क्या किया है। अब वॉर जोन की सबसे नई तस्वीर को देखिए। ये सैनिक जिस झंडे को उतार रहा है वो नागोर्नो काराबाख का झंडा है। देखिए इस झंडे से सैनिक को कितनी नफरत है। वो झंडा उतारकर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और पोल पर अजरबैजान का झंडा फहरा देता है। अब एक नजर उस जगह को भी देखिए जहां ये झंडा फहराया जा रहा है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। साफ साफ पता चलता है कि यहाँ भीषण युद्ध हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग में अजरबैजान ने ऐलान किया है कि उसने काराबाख के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और अब काराबाख उसका है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके लिखा कि उनकी सेनाओं ने एक शहर और कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलियेव ने लिखा कि अजरबैजान की सेना ने मदागिज शहर और 7 गांव में झंडा फहरा दिया है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आर्मेनिया युद्ध में कमजोर पड़ गया है। हुआ सिर्फ इतना है कि अब युद्ध के नए नए मोर्चे खुल गए हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के सबसे बड़े शहर गांजा पर जबरदस्त बमबारी की है, लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान की फोर्स ने दावा किया है कि उनकी सेना ने आर्मेनिया के कई सैनिक ठिकानों और टैंकों पर भीषण बमबारी की है। अजरबैजान ने कई नए वीडियो जारी किए हैं जिसमें मिसाइलों और बमों से आर्मेनियाई ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 2 देशों का युद्ध वर्ल्ड वॉर बनता जा रहा है। अब फ्रांस ने भी इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली है। इजराइल अजरबैजान को हथियार बेच रहा है और रूस तुर्की में सीधे सीधे ठन गई है।
कि पाकिस्तान बने खलीफा, आतंकी साजिश से पुतिन खफा। वॉरजोन से पक्की खबर है, पाकिस्तान और सीरिया से आए आतंकियों को तुर्की $1,500 सैलरी दे रहा है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान को इस साजिश की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की और पाकिस्तान के खलीफा भूल गए हैं कि आर्मेनिया के साथ रूस की सैन्य संधि है। आर्मेनिया पर हमले को रूस अपने ऊपर हुआ हमला मानता है और इसीलिए पुतिन तुर्की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले हैं। तुर्की ने आर्मेनिया में अपने F-16 फाइटर जेट से रूसी सुखोई 25 को निशाना बना दिया। इसके बाद पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। अजरबैजान तुर्की से खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहा है। अजरबैजान ने तुर्की से बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीदा था। इसके अलावा अजरबैजान अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती रही है, इसलिए अजरबैजान इजराइल की खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस, रूस और अमेरिका तीनों सुपर पावर और तीनों देशों ने तुर्की को इस युद्ध से हट जाने और अजरबैजान को तुरंत युद्ध रोक देने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन तुर्की ने तीनों महाशक्तियों की बात को सिरे से नकार दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने साफ साफ कह दिया कि इस इलाके में किसी सुपर पावर का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। एर्दोगन ने दो टूक कह दिया कि अब संघर्ष विराम तभी होगा जब आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबाख का इलाका पूरी तरह खाली करके वहां से निकल जाएगी। हम अपने दर्शकों को चेतावनी देते हैं कि ये वीडियो विचलित कर सकते हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को न देखें। हम वॉरजोन से आए कई वीडियो तो दिखा ही नहीं रहे क्योंकि इनमें इंसानों के साथ इतनी क्रूरता है जो टीवी पर दिखाई ही नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।